वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 2 और हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर टीके इंटर लाइब्रेरी को। तो टीके इंटर जो आपकी लाइब्रेरी है, इसका बेसिक पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में समझा था कि टीके इंटर जो लाइब्रेरी है ये क्या है, इसका क्या यूज़ है, और साथ ही में हमने अपनी पहली जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन है उसको भी क्रिएट किया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे किसी भी एप्लीकेशन का टाइटल हम सेट करते हैं, आइकन हम सेट करते हैं, और जो विंडो का साइज़ है उसको हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स हम यहाँ पे जो है उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले टीके इंटर लाइब्रेरी को अपने सोर्स कोड में हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट हमने करना है हर एक विजिट को या हर एक मॉड्यूल को, हर एक फंक्शन को हम इंपोर्ट करेंगे। और उसके बाद हम एक विंडो क्रिएट करते हैं सिंपली टीके की मदद से, जो कि एक टूल किट है जिसके अंदर सभी आपके विजिट्स होते हैं। और सिंपली फाइनली हम यहाँ पे लिख देते हैं w.main या window.main, जिससे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन होती ही रहेगी। तो सिंपल है, इसको रन करके देखते हैं। तो ये तो हमारी बेसिक यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हुई है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे अपने टाइटल को सेट करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइटल आता है, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टीके लिखा हुआ आता है, और जो आइकन है उसमें सिंपली एक लीफ यहाँ पे बनी होती है, और आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हमने यहाँ पे अपने हिसाब से क्रिएट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आपका विंडो का टाइटल। तो टाइटल देने के लिए किसी भी आपका एप्लीकेशन में हम सिंपली लिखते हैं आपकी जो भी विंडो है, यानी कि w.title। तो टाइटल की मदद से आप सिंपली यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइटल देना है, अपने चैनल का नाम ही चलिए हम दे देते हैं। तो चैनल का नेम हमने यहाँ पे दिया, तो ये सिंपली आपका टाइटल बार में दिखेगा। तो देखिए जो टाइटल यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का है, अभी ये कंप्लीट नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन का साइज़ काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर इसको आप मैक्सिमाइज करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो देखिए कंप्लीट नेम आपको यहाँ पे मिलता है। तो एप्लीकेशन में टाइटल डालना काफ़ी आसान है। आई होप आपको टाइटल डालना आया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, अगर हमको आइकन सेट करना है तो इसके लिए भी सेम है, हम लिखते हैं विंडो डॉट आपका आइकन बिट मैप। तो आइकन बिट मैप आपका एक और यहाँ पे विजिट है। तो इसकी मदद से हम सिंपली यहाँ पे अगर एड्रेस डालते हैं किसी भी फाइल का, जो कि आपका आइकन फाइल है, तो डायरेक्टली ये आइकन जो है रिफ्लेक्ट होके दिखेगा आपकी जो एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि जब भी आप यहाँ पे आइकन को डालते हैं तो आइकन हमेशा ही आपका ICO जो आपका एक्सटेंशन है इसी चीज़ का होता है। यानी कि अलग अलग आपकी इमेजेस होती हैं, जैसे आपका PNG इमेज है, JPG इमेज है, तो यहाँ पे जो फाइल सपोर्ट करती है वो ICO फाइल सपोर्ट करती है, जो कि आइकन फाइल होती है। तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, कोई फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपली आप किसी भी इमेज को कन्वर्ट भी कर सकते हैं ICO फॉर्मेट में। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी है इस्माइल नाम से। तो ये जो फाइल है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपकी ICO फॉर्मेट की फ़ाइल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो इसका टाइप ऑफ फाइल है ICO। तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम लिख देते हैं आपका ismail.ico। तो देखिए सिंपल सा है। और अगर आपने जो आपका आइकन फाइल है, आपकी जो फाइल है, वो आपने किसी और लोकेशन पे लिखी है, तब आपने यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालना है। लेकिन आपका जो सोर्स कोड फाइल है और आपकी जो इमेज यहाँ पे फाइल है या आइकन फाइल है, दोनों अगर सेम फोल्डर में है तो केवल आप उसका नाम लिख के भी यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो ismail.ico को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, हमारा जो टाइटल है वो भी यहाँ पे आ गया है, जो चैनल का नेम था, और यहाँ पे जो एक लीफ बनी हुई थी उसकी जगह एक स्माइली यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सिंपल सा है, आप इस तरीके से आइकन डाल सकते हैं और टाइटल भी डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं ज्योमेट्री की, यानी कि इसका जो साइज़ है। तो साइज़ के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री मेथड को। तो इसके लिए भी हम डायरेक्टली लिखते हैं आपका सबसे पहले जो विंडो है डॉट जियोमेट्री। तो जियोमेट्री हम यहाँ पे सेट करेंगे, ज्योमेट्री हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देते हैं सबसे पहले विड्थ और हाइट के बेसिस पे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया, जो विड्थ होगी वो होगी 700 पिक्सल्स। तो यहाँ पे जो आप डेटा देते हैं या आप जो नंबर देते हैं ये पिक्सल्स में होता है। तो 700x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200, यानी कि इसकी जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 700 पिक्सल्स और 200 इसकी रहेगी हाइट। तो सिंपल सा है, इसको हम रन करके यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो साइज़ है
वो आपका यहाँ पे इसी फॉर्म में खुलेगा, यानी कि पिक्सल्स में आपने वैल्यू देनी है। तो इस तरीके से आप साइज़ भी यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ सेट करना है तो इसके लिए मिन साइज़ और मैक्स साइज़ दो हमारे फंक्शन आते हैं। तो मान लीजिए फिलहाल हम मैक्स साइज़ यहाँ पे सेट करते हैं, तो w.maxsize, तो मैक्स साइज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और मैक्स साइज देने या मिन साइज देने का जो तरीका है ये हम देते हैं, इसके दो यहाँ पे पैरामीटर होंगे। एक तो यहाँ पे होता है आपका विड्थ, यानी कि विड्थ आप कितनी देना चाहते हैं। मान लीजिए विड्थ हम यहाँ पे कहते हैं कि विड्थ हम मैक्सिमम जो देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं केवल 900। और जो हाइट है, हाइट हम यहाँ पे देना चाहते हैं 300। ऐसे ही आप मिन साइज भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो सिंपल सा है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो जो जियोमेट्री है जो हमने सेट की है बाय डिफ़ॉल्ट उसी फॉर्म में खुलेगा। लेकिन इसको अब हम ड्रैग करके यहाँ पे सिंपली साइज इंक्रीज कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम साइज होगा 900 और यानी कि जो विड्थ है वो 900 होगी और जो हाइट है वो 300 यहाँ पे होने वाली है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए सिंपल सी हमारी एप्लीकेशन है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने ज्योमेट्री इसकी सेट करी है, लेकिन इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो देखिए इससे आगे ये ड्रैग नहीं हो रहा है क्योंकि हमने मैक्सिमम साइज इसका सेट किया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम साइज आप सेट ना करें, मिनिमम साइज आप सेट ना करें, तो आप सिंपली इसको रीसाइजेबल बना सकते हैं, यानी कि रीसाइज ये होगा कि नहीं आप चाहें तो डिसेबल इसको कर सकते हैं। तो उसका तरीका है आपका विंडो डॉट रीसाइज रीसाइजेबल। तो रीसाइजेबल में अगर आप विड्थ यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली फॉल्स और हाइट को भी आप दे देते हैं सिंपली फॉल्स। तो देखिए फॉल्स आपको शायद ऑलरेडी पता हो, हम प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है पाइथन प्रोग्रामिंग में कि फॉल्स एंड ट्रू जो होते हैं पाइथन के अंदर कीवर्ड्स होते हैं। और ये कीवर्ड्स जो होते हैं ये कुछ एक्सेप्शनल कीवर्ड्स हैं जिनका जो इनिशियल करेक्ट लेटर है वो हमेशा आपका अपर केस में होता है, यानी कि ट्रू का टी जो है और फॉल्स का एफ जो है ये दोनों ही यहाँ पे अपर केस में लिखे जाते हैं। तो फिलहाल हमने दोनों को ही फॉल्स यहाँ पे कर दिया है। तो देखिए हाइट एंड विड्थ दोनों ही इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट और विड्थ यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। और ऊपर जो आपका यहाँ पे मिनिमाइज का बटन है या सॉरी रीस्टोर का जो बटन आइकन है वो हमारा डिसेबल हो गया है, यानी कि हमारे पास इस एप्लीकेशन में कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको रीसाइज करने का। तो जब भी आप कोई फिक्स एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जिसका जो आउटलाइन है वो फिक्स होती है, जैसे आपका कैलकुलेटर है, कोई कोड्स आप बना रहे हैं, तो डायरेक्टली आप उसको फिक्स कर सकते हैं ताकि वो रीसाइज ना हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो केवल आप अगर चाहते हैं कि इसकी हाइट जो है ये तो रिसाइबल हो तो इसको आप ट्रू रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इसको मैं ट्रू रखता हूं तो अब देखिए क्या यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है इससे अब आप यहाँ पे इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो जो हाइट है वो आपकी रिसाइज होगी लेकिन जो विड्थ है वो नहीं होने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखिए सिंपली इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो हमने यहाँ पे दे दिया है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। आई होप एक बेसिक आपको आया होगा कि कैसे अपनी एप्लीकेशन में हम टाइटल यहाँ पे लगाते हैं, इसका साइज हम यहाँ पे फिक्स करते हैं और साथ ही में आइकन किस तरीके से लगाया जाता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 2। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3।